ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, जो वर्तमान समय अपने विचारों को सकारात्मक बनाए। सकारात्मक विचारों से समस्याओं का समाधान। क्योंकि आजकल वर्तमान का मैं समझ को जो माया का रूप है वो कौन सा है? विरत विचार, निगेटिव विचार। जिसके विचार निगेटिव चलते, विरत चलते हैं, वो आत्मचिंतन नहीं कर सकता, वो परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार ही निगेटिव है, उसकी वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। मुझे लगता है आजकल मधुबन में जो 2-4 साल से मुरलियां चल रही, अव्यक्त मुरलियां, या 2010 के बाद सारी मुरलियां, बच्चे समस्याओं का समाधान करो, बच्चे कारणों का निवारण करो। मुझे लगता है एक बार महाराष्ट्र वाला टर्न आया था, मुझे याद आया अचानक। सभी महाराष्ट्र वालों को बाबा ने एक ताज पहनाया था, याद है? ताज पहना था सभी ने। कौन सा ताज? नो प्रॉब्लम। क्योंकि जैसे अभी भी मेरे को भी ताज पहना है। संगम युग में कौन सा ताज पहना है वो वाला नहीं, वो मिल जाएगा। जिन्होंने लाइट का ताज पहना है, सदा लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं, उनको वो ताज मिल जाएगा, डबल ताज मिल जाएगा, जिम्मेवारी का ताज। इसीलिए हमें लाइट रहना है, हल्का रहना है, कभी भी भारी। लेकिन हल्का कौन रह सकता है? जिसके विचार कम चलते हैं, जिसके विचार पॉजिटिव चलते हैं, वो हल्का रह सकता है। और वैसे हमारा ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। 2 लक्ष्य है, एक संगम का लक्ष्य है, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। सत्युग का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? देवी देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना। और संगम का लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। ये कहाँ का लक्ष्य है? संगम का। लेकिन जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य तो उसकी परिचय वो मिलना ही है। हमें सत्युग के बारे में नहीं सोचना, हमें केवल संगम के लक्ष्य तक पहुंचना है। मुझे अशरीरी बनना है, मुझे विधेयी बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। संगम की लक्ष्य की परिचय है सत्युग का लक्ष्य। जैसे बच्चे क्यों पढ़ते हैं? बच्चे स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं, नौकरी के बारे में नहीं सोचेंगे। डिग्री है मतलब नौकरी मिल ही जाएगी। इसी तरह आज हम क्यों पढ़ रहे हैं? फरिश्ता बनने के लिए। जो फरिश्ता बनेंगे, ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी, वो तो मिल ही जाएगी। तो हमें बनना क्या है? फरिश्ता। कौन बन सकता है? जो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, जो संगम युग में मूर्ति बनकर रहता है। संगम युग में हमें क्या बनना है? मूर्ति। वही द्वापर कलयुग में मूर्तियां बनकर के पूजा जाएगा। मूर्ति। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो तीव्र पुरुषार्थ है। आजकल बाबा एक शब्द यूज करता है, क्या करो? तीव्र पुरुषार्थ करो। तो तीव्र पुरुषार्थ मतलब रात भर जागना, मौनी बाबा बनकर के बैठना, यह नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात मन चुप। मन हमारा सदा चुप रहे। और जिसका मन चुप है वो कैसा है? तीव्र। जिसका मन चुप है, रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है उसका योग लगा हुआ है, कर्म कर रहा है उसका योग लगा हुआ है। अब कोई व्यक्ति दौड़ा,
फिर वापिस आया, फिर दौड़ा, फिर वापिस आया, फिर दौड़ा, फिर वापस। कहां जाएगा, कहां जाएगा? वही का वही रहेगा जहां से निकला था। इसी तरह मैंने डट करके 1-2 घंटा योग किया, 1 घंटा 2 घंटा योग किया और सारा दिन निगेटिव सोचा, जितना दौड़ा उतना वापिस आया। फिर डट करके मौनी बाबा बन करके योग किया, फिर निगेटिव सोचा, वही वापिस आए। तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात मन को चुप रखना, व्यर्थों से मुक्त बनना। नहीं तो जैसे कहते हैं ना, मराठी में क्या होता है, आंधळ दळत आणि कुत्र। हम करते हैं और सारा दिन निगेटिव सोच लेते हैं। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहते भगवान, नहीं गुरु जी के पास गया, भगवान के पास नहीं गया। कहते गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत दान पुण्य करता हूँ, सब कुछ करता, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा। पठन करता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, भक्ति करता हूँ, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। क्या भगवान मेरे से रूठ गया? तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे। उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? ये कहानी हमारी। वो तो कुएं के पास गए, हम कहाँ हैं? सागर के पास। बाबा कौन है? बाल्टी भी है हमारे पास, कौन सा? मन। रस्सा भी है, बुद्धि भी है, मेहनत भी करते हैं, अमृत वाला उठ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, लेकिन हम मन रूपी बाल्टी को छेद है, मेरा सोचने की आदत है। ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। इसलिए संकल्प को कम चलाओ, संकल्प को पॉजिटिव चलाओ। जिसके ज्यादा संकल्प चलते हैं उसको आजकल एक दुनिया में नाम है क्या? तनाव। ये तनाव क्या है? मन में बहुत ज्यादा विचार चलते हैं, फालतू विचार चलते हैं, उसको कहते हैं तनाव। तनाव मतलब तन में आना, बड़ी कॉन्शियस बनना। तनाव का और एक शब्द नाम है, क्या नाम है? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा। दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के भी देने, उसको भगा। तीसरा, जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसलिए आज एक कहावत आजकल, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, वही बच्चे हिलाते रहेंगे पापा जी। एक को भगा, दूसरा बेचारा रहेगा पापा जी, मम्मी मम्मी जी। फिर कई बोलते भी है, पता नहीं क्या क्या संकल्प आते हैं योग के समय। अरे भाई आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे तो क्या पड़ोसी के पास जाएंगे क्या? और हम तो ब्रह्मचर्य बोलते, ब्रह्मचर्य के बच्चे कैसे हो सकते? अगर आप निगेटिव सोचते हैं, ये भी अपवित्रता है। संपूर्ण पवित्र बनना है, पॉजिटिव सोचो, कम सोचो। और जिसके निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं, रात को चैन की नींद नहीं आती। जो निगेटिव सोचता है उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं हो सकती, पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में खिटपिट होगी। निगेटिव वालों के चेहरे में खुशी लटका हुआ रहेगा। बाबा कहते आगे चल करके म्यूजियम प्रदर्शनी देखने के लिए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक के जीवन में प्रॉब्लम समस्या। उसी समय बाबा कहते मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। उनका चेहरा देख करके लोग आएंगे यहाँ, इनको कुछ मिला हुआ है, इतना तनाव टेंशन बाहर है और ये तो चेहरा खिला हुआ है, लगेगा इनको कोई कुछ मिला हुआ है, पीछे पीछे आएंगे। संडे की मुरली थी ना,
स्वराज्य अधिकारी से अपने सेवा का साधन को तीव्र करो। ये हमारा हर इंद्रियों पर शासन करने से हमारे चेहरे में खुशी रहेगी और ये हमारा सेवा का साधन है। प्रोजेक्ट की कोई जरूरत नहीं, यही प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जो निगेटिव सोचता है, विरस सोचता है, उसके समय वेस्ट गया, संकल्प वेस्ट गए, उसका सब कुछ वेस्ट गया। आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने मुंह पर आएगा। वेरस सोचने से घाटा आपका ये, और वेरस सोचने से मन भारी होता है। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा लोहे का मन ऊपर? क्यों? भारी है। इसी तरह जिसने अपने मन को मन बनाया, भारी बनाया, योग में बैठेंगे मन जाएगा ऊपर? ये कहता है मेरा ही मन योग में लगता ही नहीं, कैसा लगेगा? योग मतलब ऐसा नहीं सारा दिन कुछ भी सोचो और शाम को मैं आत्मा हूं, शांत नहीं लगने वाला। मन में निगेटिव विचार चलते हैं, उसका असर बुद्धि के ऊपर हो जाता है। आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं देता। इसी तरह सारा दिन निगेटिव सोचा है, योग में बैठेंगे ना परम धाम दिखाई पड़ेगा ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा। इसलिए वर्तमान समय का ये है पुरुषार्थ। सारे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा ही मन को चुप रखना। ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्मों का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान दिया है, सब ज्ञान दिया है, तो भी हम सोचते ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ? इसका मतलब ज्ञानी नहीं है। कैसे है? अज्ञानी। हम क्या समझते हैं? अज्ञानी किसको समझते हैं? जो यहां नहीं आते। अगर हम यहां आते हैं, सब कुछ करते तो भी निगेटिव सोचते, हम भी कैसे कैसे हो गए फिर? अज्ञानी। इसलिए ज्ञानी बनो, व्यर्थों से मुक्त बनो। मेरा सोचने से ट्रैफिक कंट्रोल करके फिर मैं बोल। तो बात चल रही थी वर्तमान समय अपने विचारों को कम चलाना, समर्थ चलाना, पॉजिटिव। जिसके विचार कम पॉजिटिव, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती है। क्या होते हैं? गुण और। जो निगेटिव सोचता है उसके आसपास में क्या होगा? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, काम, क्रोध। अगर आपके अंदर कोई संस्कार है, विकार है, इसका मतलब आपका सोच ही निगेटिव है। विचार बीज है, अगर बीज ही निगेटिव है तो सब कुछ निगेटिव। इसीलिए अपने बीज को, संस्कार को बदलने में नहीं जाओ, सदा संकल्प पॉजिटिव बनो। संकल्प से शब्द बनता है, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है, संकल्प से सब कुछ होता है। संकल्प से कल्प चलता है। अगर आपका संकल्प ही निगेटिव, आपका कल्प भी निगेटिव। हमारा एक गीत है ब्रह्मा कुमारी का, यूं तो कोई धन नहीं गवाना, लेकिन संकल्प का धन कभी, संकल्प से चलते चांद सितारे। कैसे बड़ा सुंदर गीत है। इसलिए संकल्प में बदलाव लाना। ज्यादा संकल्प चलने से, निगेटिव संकल्प चलने से दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते, इससे शरीर की बीमारियां होती। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। हमारे ब्रह्मा कुमारी का एक साल जो चल रहे ना, हमारी ब्रह्मा कुमारी हर साल एक कोई थीम लेके चलती। युद्ध वर्ष, सद्भावना वर्ष। तो ये वर्ष क्या चल रहा है पता है? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ सुखी जीवन।
आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जो हमें बाबा ने ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के द्वारा कैसे बनना, हमें स्वस्थ बनना और सुखी। ये लक्ष्मी नारायण ऊपर जो एक बड़ा सा चित्र दिखा मैंने, वो स्वस्थ है और कैसे है, सुखी। तो उन्होंने क्या किया था, संगम युग में परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसको अप्लाई करके वो कैसे रहे, स्वस्थ और सुखी बनने के संस्कार धारण किया। और इसलिए उनका जीवन कितना जन्म, 21 जन्म तो स्वस्थ और, तो कौन सा ज्ञान, एक ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान जो हुआ, ये सारा ज्ञान हमें अप्लाई करना है और हमें भी वो संस्कार धारण करना है। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी। ये नहीं कि धन जिसके पास है वो सुखी है, जो देखने में सुंदर है वो सुखी है। सुख और दुख की परिभाषा, पॉजिटिव वाला सुखी और निगेटिव वाला दुखी। भले उसके बाद धन हो या न हो, सब कुछ। पॉजिटिव वाला हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है। निगेटिव वाला किसी के, पॉजिटिव वाला रेत में भी पानी निकाल सकता है। इसलिए क्या बनो, पॉजिटिव। निगेटिव सोचने से, जैसे मैंने कहा, दिमाग गर्म होता है। जिसका दिमाग गर्म हो गया उसके दिमाग में केमिकल उतरे, बीमारी। 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या, मराठी में कहते हैं तुम्हाला पाहून तुझे पोटा दुखते क्या। और आजकल तो सबके पेट में दर्द होता है। उसका बच्चा नौकरी में लग गया, उसके घर के सामने गाड़ी आएगी, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। और जब आंखों की पुतली फैल गई, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीक का प्रॉब्लम है, नजदीक का नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेगा, अपने बुराई को कभी नहीं देखता, नजदीक का दिखना बंद। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे नाराज है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रख रहा है, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं गुस्सा करने से। जो गुस्सा करता है, गुस्सा करने से ज्वाइंट के ऊपर प्रेशर आता है, मसल्स दर्द होते। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइवल। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे कहीं मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न पैदा हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा। अगर पहले से सीधा देखो, जा रहे सब्जी लाने के लिए, लेकिन ऊंट वाली चाल चलते हुए जा रहा है इधर उधर, क्योंकि उसका मन चंचल है, मन में निगेटिविटी है। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण है टेंशन। क्या टेंशन, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी सास हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, जिसको मराठी में कहते ना, मी ह्याला शिकवलं सवरलं लहानाचं मोठं केलं, जेव्हा लग्न झालं ते आपल्या बायकोच मानतं, माझं ऐकत। दो माता मिलते तो चलता रहता, क्या करूं, ये भी ऐसे है वो भी ऐसा है, वो अपने घर के रो रहे, ये अपने घर के सो रहे। अब दोनों रो रहे हैं तो रोने वालों की आंखों कौन पहुंचेगा। और ऐसे टेंशन से, निगेटिव से शुगर पैदा होते हैं। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे, मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे, मीठा खाना बंद कर देंगे। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कैसे कमाना, पर तुमको क्या पता तुम्हारा बाप कैसा कमा करके लाता है, और तुमने गिलास गिराया। इतना गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे,
हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ग्लास कितना रुपए का था? 10 रुपए का। और अब हार्ट का ऑपरेशन, ग्लास भी टूट गया, कोई बात नहीं बेटा, दूसरे गुस्सा करने से क्या, फटाफट ग्लास जुड़ जाएगा। ग्लास भी गया, मेरे अनमोल थॉट्स भी गए, विचार भी गए, वातावरण भी खराब किया। इसलिए कुछ भी होता है मन को चुप रखना। आज किसी को एक नई बीमारी निकले, ब्रेन हेमरेज। ये ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे अकारणे नेगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है और वो नाजुक नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी हो जाए, आपकी नौकरी चली जाए, चाहे बिजनेस ठप हो जाए, कोई बात नहीं, मन को ठीक करो। अगर आपका, हमारा प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में एक सभी को मंत्र दिया था, हमारे लिए जान आए अच्छे आए, हमारे लिए जान आए, मेरी जान अच्छी है, मेरे लिए दुनिया फिर दोबारा बना सकता हूं, मैं सब कुछ घर बना सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए अपने जान को बचाओ और उसका आधार है पॉजिटिव। टेंशन नहीं लो। कोरोना काल में जो गए, आधे तो गए निगेटिव से, वो टीवी देखते थे, तड़प रहे, मुझे भी नहीं हो जाए, खांसी आ गई, मुझे कोरोना कोरोना बोल करके आ भी गया। इसलिए हमेशा पॉझिटिव्ह रहो। मराठी में कहते ना, दूध पोळलं म्हणून ताकाला सुद्धा उकळून प्यायचं। उसको हो गया, इसलिए मैं, कोई हंसता है लगता मुझे देख के जरूर हंस रहा है, कोई किसी की बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर चल रही है। निगेटिव वाला हमेशा डाउट की दृष्टि से, मिस्टर डाउट, मिस्टर अंडरस्टैंडिंग, झगड़ा लगाने वाली बातें करते। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किसका हॉस्पिटल है? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। आपके इस कस्बा बावड़ा में कितने हॉस्पिटल है, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल बना है यहाँ? इसीलिए भोलेनाथ, वैद्यनाथ, बाबा को वैद्यनाथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर जगह पर क्या कर रहे हैं? मन को ठीक करने वाले हॉस्पिटल बना रहे हैं। एक दिन आएगा, सारे लोग यहाँ आएंगे, वो दवाई काम ही नहीं करेगी। इसीलिए विलास भाई को और बड़ा बनाना पड़ेगा, हाँ? और बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ किसी को बुलाते क्या कहते? बहन जी, भाई हमको टाइम का, हम बड़ा बिजी रहते हैं, यहाँ नहीं आएगा, टेंशन में आएगा, कोई गलत काम करेगा, जेल की सजा होगी, जेल में जाएगा, उसके लिए टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई टेंशन आएगा, बीमारी होगी, हॉस्पिटल में जाएगा, उसके लिए टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई अपराध होगा, पुलिस स्टेशन जाने के लिए टाइम है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए टाइम है, और यहाँ टाइम नहीं है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जो कोर्ट कचहरी में देखते हैं, यहाँ करके भोलेनाथ के भंडारी में डाल दो। भविष्य भी अभी भी अच्छा, भविष्य भी 21 जन्म उसका मिलेगा, और कोर्ट में देने से, कचहरी में देने से मिलेगा कुछ? ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह। कोर्ट, जेल, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल जेब काटता है, आपका खाली कर लेता। और कोई आजकल डॉक्टर को ईमानदार नहीं होते, गए थे किसी लिए, कुछ और कर लेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो मैं खुद पॉजिटिव या निगेटिव कैसा पता चलेगा? मैं खुद पॉजिटिव है या निगेटिव कैसा पता चलेगा? आपने आपको देख लेना, आप लोग, आप पॉजिटिव है निगेटिव है। समझो कोई सामने से व्यक्ति आ रहे हैं, उस सामने से व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं कर रहे, आप निगेटिव है। अगर आपके कोई पति के महिमा करे, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा एक दिन में, मैं तो पूरी लाइफ उसके साथ जीती हूं, वो क्या है मैं जानती हूं। कई तो गुस्से में कहते हो तो राक्षस है, राक्षस।
कई ऐसी भी माताएं बोलते कुछ ऐसे। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। कभी भी निगेटिव, कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी बेबी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं। निगेटिव वाला कोई भी अच्छा दिखता, जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया देखती। जिन्होंने निगेटिव का चश्मा पहना उसको सब कुछ निगेटिव दिखता है। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल ड्राइवर के मुंह में डाल दो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। तो शरीर हमारी गाड़ी है। थोड़ा कम कर। शरीर हमारी गाड़ी है, आत्मा उसका कौन है? ड्राइवर है। तो हम शरीर को तो 3 बार भोजन देते हैं। शरीर को क्या देते हैं? 3 बार। लेकिन ड्राइवर को भोजन देते ड्राइवर का भोजन क्या है? ज्ञान। ये ईश्वर है। ईश्वरीय महावाक्य ये आत्मा का भोजन है। सकारात्मक विचारों का स्रोत है ईश्वरीय महावाक्य मुरली। इसलिए रोज आकर के हमें, वो तो हम 3 बार शरीर को भोजन देते हैं, लेकिन आत्मा को, जैसे कोई छोटा बच्चा है, मम्मी पापा से बिछड़ा हुआ है और उसको आइसक्रीम खिलाओ, खिलौने दे दो, क्या बोलता है? मुझे पापा जी से मिला, मुझे मम्मी जी से, संतुष्ट नहीं होगा, रोता ही रहेगा। इसी तरह आज आप कितना भी टीवी लगा दो, कितना भी अच्छा खाना करो, कहीं भी घूम के आ जाओ, आत्मा कहते हैं मुझे पापा जी से मिलो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी अशांति है। इसलिए आज हमें बाबा मिला, सब कुछ मिला, अब कुछ नहीं चाहिए। अब मन में कई माता कहते हैं क्या मेरा नसीब है, मेरी पड़ोसनी तो दिल्ली घूम के आई, यूपी घूम के आई, कहाँ गई, विदेश भी गई, और हम तो कहीं नहीं गए, हमने तो कोल्हापुर ही ठीक नहीं देखा। अरे जिसने बाबा को देखा उसने दिल्ली तो क्या सारी दुनिया देखी, कुछ नहीं चाहिए अब मुझे। इसलिए बाबा मिला, अब मेरी कोई इच्छा ही नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कुछ सुनने की, कुछ देखने की, कुछ खाने की कोई तमन्ना नहीं। बाबा मिला, अब मेरे मन का भटकना बंद चाहिए, मन को चुप रखो। इसलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं अगर हेल्थ को अच्छी संभालना है तो क्या करो? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ोने के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो, किसी ने निंदा की, डाइजेस्ट करो। लेकिन आज ये करेले किसी को डाइजेस्ट, और यही तनाव टेंशन का कारण है, निगेटिव का कारण है। निगेटिव वाला योग में स्थिर नहीं बैठ सकता। समझो निगेटिव किसी ने बोला है और मन में विचार चल रहे हैं, यहाँ करके योग में बैठे हैं, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। आंखें देख रहे हैं फोटो को, कान भी सुन रहे गीत, लेकिन बुद्धि देख रहे हैं वो जिसने बोला उसको, मन उसको सोच रहे हैं, उसका योग वहां लगा हुआ है, बाबा से नहीं लगा हुआ है। यहाँ आने के बाद भी उसको शांति नहीं है, क्योंकि मन में निगेटिव चल रहा है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं अगर हेल्थ को अच्छे रखना है खुश रहो, लेकिन आज लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं, लाफिंग क्लब खुलते जा रहे हैं आजकल। खुश रहने के लिए लोग क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे आधा 1 घंटा तक, अब घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश रहो, सदा खुश रहने के लिए सदा पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, गरम होता है। अब गरम होते होते सीटी मारना, कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ,
इसने ऐसा क्यों हुआ, ये विचार चलेंगे। विचार चलते चलते उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, वह रहेगा। फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख लिया, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से मन में नेगेटिव विचार चलते हैं, उसका परिणाम है गुस्सा। मैं तो काफी सारे स्कूलों में जाता हूँ, जब स्कूलों में जाता हूँ, स्कूलों में बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। 95 तो क्या 96-7% बच्चे सारे हाथ खड़ा करते, सारे एका दुका तो लाज शर्म के बारे नहीं करता, सब हाथ खड़ा करते। तो हम टीचर को दिखाते, सर ये क्या है? आप तो महिमा गा रहे थे, हमारे स्कूल में बोर्ड में पहला नंबर आता है, हमारे टीचर अच्छे, ये क्या है? सर कहता हमको भी गुस्सा आता, कहता हमको भी गुस्सा आता। आज के स्कूलों में सारे लेसन कम करके ये क्रोध, काम, इसके ऊपर जीत प्राप्त करने का सिखाना जरूर। ये व्यवहारिक शिक्षा है। पहले जमाने में गुरुकुल में यही सिखाया जाता था। जैसे आज स्वतंत्रता दिन है ना, क्या किया? अंग्रेज लोगों को भगाया। वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन विकार रूपी अंग्रेज सभी में अभी तो वो गए नहीं है। और जब तक विकार रूपी अंग्रेज को नहीं भगाएंगे, तब तक हमें सच्ची स्वतंत्रता नहीं बनेगी। इसलिए हमें इन विकारों को जीतने का आधार है पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। मैं काफी सारे 1200 जेल में गया, 1200 जेल में, हाँ जेलों में गया। मेरा रिकॉर्ड बना था 2009-10 में 800 जेलों का, 15 साल पहले, 14-15 साल हो गया। पूरा भारत और नेपाल दोनों जेलों के। और जब जेलों में जाकर के, जेलों के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, लगभग काफी सारे जेलों में बाहर बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी है उसका वर्गीकरण, काम विकार वाले कितने बंद है, क्रोध करके कितने आए हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं, चोरी चकारी वाले कितने हैं, कुछ तो निर्दोष पे कोई आरोप वो कितने हैं? 70% कैदी होते हैं क्रोध वाले। सब कुछ सीखा। कई बार मैं जब कई स्कूलों में जाता हूँ, टीचर कहते हैं सर आपका कार्यक्रम नहीं होगा क्योंकि हमारे बच्चों की परीक्षा नजदीक आ रही। मैं उस टीचर को कहता हूँ सीधा, सर 1 साल का परीक्षा का इतना ध्यान दे रहे, यही बच्चा किसी का मर्डर करेगा, सुसाइड करेगा, नशा करेगा, उसके लिए आप कुछ पढ़ा रहे? डर जाता है, कहते थैंक यू, आंखें खुल जाते। आज का स्कूल भी लोगों का बिजनेस बनता जा रहा है। IQ को डेवलप करेंगे, होशियार करेंगे, परसेंटेज ज्यादा लाएंगे, उसके एडवर्टाइज जगह जगह बोर्ड लगाएंगे और कहेंगे सारे बच्चे हमारे पास आओ, हमारा स्कूल अच्छा है। अच्छा स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी है, बिल्डिंग अच्छी है, बसें अच्छी है, रिजल्ट जाता है, फीस जाता है, समझते अच्छी स्कूल। मैं तो मानता हूँ अच्छी स्कूल वो है जहाँ चरित्र सिखाया जाता है। भगवान को ये विद्यालय क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि आज वो स्कूल केवल पेट भरने वाली शिक्षा, संस्कार नहीं। कई बार मम्मी पापा को मैं कहता हूँ बच्चों को थोड़ा संस्कार दे दो ना, कहते हैं हम बहुत पैसा भरते हैं, बहुत भी देते हैं, संस्कार देने का काम है टीचरों का है। तो कई बार मैं टीचर को कहता हूँ थोड़ा बच्चों को संस्कार दे दो ना, कहते हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का, पोर्शन पढ़ाने का, वो काम है उनके मम्मी पापा का। संग वो इधर उंगली करे, वो इधर बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। मम्मी पापा का भी फर्ज है। आजकल के मम्मी पापा बच्चों से परेशान है, मोबाइल से, है ना, सभी को सुनता ही नहीं कोई। लेकिन मैं कहता हूँ गुरु कौन है? माँ तो गुरु है उसकी, दोस्त बच्चे का थोड़ी है। महाराष्ट्र में शिवाजी पैदा हुआ था, क्यों? क्योंकि जब वो गर्भ में था, दानपट्टा चला रही उसकी जीजा माते ने, तलवार चलाई, ग्रंथ पढ़ी, ये संस्कार उसके ऊपर पड़े। और आजकल की माता जब बच्चा गर्भ में था, यूट्यूब चलाया, फेसबुक चलाया, क्या क्या देखा, फिल्में देखी, वो सारे संस्कार सीख के आया। गलती उसकी थोड़ी है। माँ फैशन करे, बच्ची क्या सीखेगी? बाप शराब पी रहे, बच्चा क्या सीखेगा? इसलिए यहाँ क्यों आना है? यहाँ आने से हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे। हमको देख करके पूरा परिवार, केवल बच्चों को जन्म देना हमारा कार्य नहीं, बच्चों के संस्कार भी देना है।
बच्चे क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रिया नहीं मानती उसका कोई ना कोई नहीं मानेगा। क्या आपका आंखें आपकी मानते? आपका मन आपका मानता है? मन को कहा मन तुम आधा घंटे के लिए परमधाम में जाना, मन मार्केट में चला गया, तो बच्चा कैसा मानेगा? पहले स्वयं को बदलो, स्वयं को सुधारो। जगा सांगे ब्रह्म ज्ञान अपन मात्र स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलना मतलब ब्याज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुनने के लिए हो गया बदलाव। स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को ज्ञान में चलाना, जिसको बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। घर को सुधारो, लौकिक नहीं, ये घर है, इसमें रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं। कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती हैं। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते बंद हो जाती, मोबाइल देखते टक टक करती, 12 भी बजे 1 भी बजे, माना वो ज्ञान में नहीं है। और जब ये ज्ञान में नहीं है, आपके संस्कारों में, व्यवहार में कोई बदलाव ही नहीं आएगा। ब्रह्मा बाबा रोज अपने दरबार लगाते थे और दरबार में रोज चेक करते थे कौन सी इंद्रिया धोखा दी, इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। तो हम अपने व्यर्थों से कैसे मुक्त बनना है, पॉजिटिव कैसे बनना है, उसके लिए 4-5 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नेगेटिव से क्या क्या होता है ये गिनाया मैं आपको, कैसे बीमारी हो रही, क्या क्या बीमारी हो रहे। पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, तो सबसे पहली बात है ड्रामा को पसंद कर लो। ड्रामा को क्या करो? तो आप लोगों का अपना अपना ड्रामा पसंद आया पसंद? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, सास भी झगड़ा करती है, वो बच्चे भी ठीक नहीं है, पड़ोसी भी हमेशा ये करते हैं। अगले कल्प में जब आप आएंगे, मेरा पड़ोसी अच्छा देना, मेरी सास अच्छा देना, पति अच्छा देना, ताकि मेरे संकल्प नहीं चलेंगे, मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा। तो किसको किसको ड्रामा, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, आप सभी कौन है? एक्टर है। तो डायरेक्टर एक्टर को नहीं पसंद, बदल भी सकता है। तो किसको किसको बदलना, हाथ खड़ा करो। अब मैं मधुबन में जाने वाला हूँ, जब जाऊंगा ना बाबा के कमरे में, जाते बाबा को कहूँगा बाबा मैं कोल्हापुर में गए थे, कस्बा बावड़ा है, वहाँ गए थे, तो वहाँ कुछ भाई बहनों ने कहा हमारा ड्रामा बदलना है, बाबा सुन लेगा। तो किसको बदलना, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो जिनको बदलना है। अच्छा, एक माता बदल रहे हैं। अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो, मेरा ड्रामा बहुत अच्छा है, पसंद है, हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ, पसंद तो नहीं, लेकिन करे क्या, आप रहना तो यहाँ। अगर पसंद होता तो आपके फटाक से दोनों हाथ उठने चाहिए, सीधा ही सीधा। दोबारा क्यों? फटाक, एक नहीं दोनों, बस। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिलाए, ज्ञान मिलाए, वो भी नहीं मिलेगा। समझे, आपका पति तंग न करता, परेशान न करता, आपको बुलाते यहाँ, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए हमको। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, शांति के लिए मंदिर में गए, उपवास किया, व्रत किया, वहां प्रदर्शन देखी, यहाँ है, इतना अच्छा ज्ञान मिला। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। बाबा ने कहा था स्वयं के ऊपर विश्वास, परिवार के ऊपर विश्वास, ब्राह्मण परिवार, परमात्मा के ऊपर विश्वास और ड्रामा के ऊपर विश्वास। जिसका 4 विश्वास पक्का है, कभी निगेटिव नहीं सोचे। भगवान ने ड्रामा बनाया कल्याणकारी, इसलिए व्यर्थ नहीं सोचना, मन को सदा चुप रखना। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं, लेकिन माँ कितने? 4 माँ। वैसे तो 5 भी हैं। पहली है ब्रह्मा, दूसरे है मम्मा, तीसरे है लौकिक माँ, चौथी है ड्रामा और 5वीं है धरती माँ। आजमाना धरती माँ और खास भारत माता। हम किसके गोद में हैं? आज था ना भारत माता का स्वतंत्रता के दिन, हमारी माँ स्वतंत्र हो गई, भारत माता। जो 5 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते?
और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है माँ क्या करते हैं, उसको दवाई पिलाते हैं, दवाई कड़वे बच्चा नहीं पीता, बाप माँ उसका क्या करते, बार बार मुंह से निकालता है, माँ उसको दोनों हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच टूसेगी, तंग नहीं करे, उसका प्यार है। इसी तरह आज हमें कई सीन ड्रामा की कई घटना अच्छी नहीं लगती अपने जीवन की, बहुत कड़वी लगती है, रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन परमात्मा उसी घटना को रिपीट करता है क्योंकि उस कड़वी घटना के पीछे ही कल्याण है। इसलिए जीवन में ड्रामा की हर घटना को स्वीकार करो, चुप रहो, सोचो नहीं, भगवान ड्रामा ने ये बातें लाई, कल्याण है। मुझे लगता है मधुबन में जो लास्ट की मुरलियां चली, लास्ट अव्यक्त मुरली जो पुराने हैं उनको याद होगा, 2016 और 17 क्या मुरली चलती थी, 18 नहीं था, 16 और 17 लास्ट का हुआ, 18 से दिसंबर वाली 17 में पूरी होगी, उसके बाद बाबा आए नहीं, 18 में तो आए ही नहीं, हाँ 17 तक। तो वो जो मुरलियां चली थी क्या चली थी, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे, एक एक मुरली में 50-60 बार हुआ, ये टोटल ज्ञान का सारा हुआ। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे, आवाज ही नहीं आए, जोर से बोलो, कोई गाली देगा आपको तो क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे, कोई निंदा करे आपके क्या बोलेंगे, कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे उसकी, अभी तो चुप ही हो गए, हाँ अभी तो चुप हो गए, तो भी उस माता को क्या बोलना है, वाह ड्रामा। आप कहेंगे भाई जी वो पति शराब पी करके पिटाई करे और वाह कैसे निकलेगा, तो भी वाह क्यों, उसके लिए पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में भी मिला था, त्रेता भी मिला था, द्वापर भी मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बड़ा अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता था। लेकिन क्या वो देवता रूपी पति के कारण परमात्मा मिला, ज्ञान मिला। और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है, तो उस माता के लिए वो शराब वाला अच्छा या देवता वाला पति अच्छा है, कौन अच्छा है, ताली तो बजाओ। हमें घर को नहीं छोड़ना, पति को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, वही रहना है उसी गली में, लेकिन अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना है। इनके कारण मुझे क्या क्या मिला, तब वह निकलेगा। सतयुग का पति कहाँ रहता था, दिल्ली में रहता था, कुंज गली में रहता था, वो राजकुमार था। और संगमी का पति कहाँ रहता है, कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में, कस्बा बावड़ा में। तो कस्बा बावड़ा वाला अच्छा या दिल्ली वाला अच्छा, क्योंकि वो भी मिला है, वो 21 पति मिले इस पति के कारण, इसने तन भी दिया है, धन भी दिया है, सहयोग भी दिया है, तो कितना अच्छा है, इसके कारण वो पति मिले। इसलिए ड्रामा को वंडरफुल समझो। सास, सतयुग में भी सास मिली थी, बड़ी देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार थे, कहना मानते थे, उसके कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर के कानों से भगवान के महावाक्य सुने मां, क्या उस शरीर के द्वारा ईश्वरी सेवा की है, क्या उस शरीर के द्वारा शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है, क्या उस शरीर के दिल के अंदर भगवान के लिए धड़कन पा निकलता था। वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को ना देखा हो, इसलिए वहां मेरा शरीर भले बुजुर्ग है, कैसा भी कुछ भी हो, और इसी शरीर का गायन शास्त्रों में, ग्रंथों में मूर्तियां बनती है, इसी शरीर का, वो शरीर का नहीं बनता। इसलिए संगम भी कितना वंडरफुल है। इसलिए इस जीवन में कभी परेशान, हर निगेटिव को पॉजिटिव बना दो, ड्रामा को पसंद करो। और संगम युग में महान कौन है, जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, परिस्थिति ज्यादा, वो बड़े भागे चले। क्यों? क्योंकि उनको पद ऊंचा मिलता है। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को पूछा तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए हूं।
तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या ही चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने ये क्यों मांगा? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। बांधीली माताओं को बाबा बहुत याद करता है, उनका पद बहुत ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा, दिल से वो भी, और इसीलिए उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनको कौन याद आता है? हमेशा पति याद आएगा। और उसका योग पति से लगा हुआ है, कुछ चीज भी होगी तो उसको देने के लेके जाएगी, तो उसका सत्य का पद क्या होगा? कम होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए विघ्नों से कभी घबराना नहीं। अगर विघ्न आपके पास आ रहे हैं, इसका मतलब भविष्य मेरा बड़ा उज्जवल है। विघ्न का आह्वान करो। जितना जो बच्चा पेपर देता है, नौकरी अच्छी लगती है। पेपर आते हैं, टीचर मारता है, कहता है मम्मी मुझे टीचर बहुत मारता है। मम्मी कहेगा ठीक है बेटा, तुमको मारता है, नहीं जाओ। मम्मी ने रहम किया, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी फिर। और हम भी बाबा के सामने जाकर बाबा ये विघ्न क्यों आ रहे? बाबा बाबा रहम करता है, विघ्नों को कैंसिल। अब विघ्नों के पेपर ही नहीं दिया तो पद क्या मिलेगा फिर? टाकीचे घाव सोचने से वद्योपन। इसलिए कभी भी विघ्नों से घबराना नहीं। अगर आपके लिए विघ्न आ रहे, परिस्थिति आ रहे, मेरा योग अच्छा लग रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, विघ्न नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, आपका आगे नहीं बढ़ रहे, वही रुके। विघ्न हमें जगाता है, ग्लानि जगाती है, महिमा सुलाती है। इसलिए पॉजिटिव बनो, ड्रामा को पसंद कर लो, यह है पहली बात। दूसरी बात है व्यर्थों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है। उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का सार याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। किसी ने आपकी चुगली की, यहाँ की ट्रांसफर कोई गांव में की, कल्याण है। उसको देखते कहते इसके कारण देखो मेरे को इतना दूर जाना पड़ रहा है, इसके कारण। किसी ने मेरी ट्रांसफर की, कुछ भी किया, संसार कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी। आप चुप रहेंगे, आपका बाबा कल्याण करके दिखाएगा। अगर आप सोचेंगे, उसका जिम्मेवार आप ही खुद है। फिर कहते बाबा का बनने के बाद भी ऐसा क्यों? क्योंकि आप निगेटिव सोचा। इसीलिए एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुनकर के राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में गया। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। किसके कारण? किसके कारण? ये मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती, मैं कहता इस बुढ़िया को उसको नहीं देखना। मेरे को मंत्रा का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा। अगर रात में ना आती, राम राज्य बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। हर एक के घर में भी एक दो मंत्र है। लेकिन आज हमारी परेशानी, हमारा जो टेंशन है, वही मंत्र है। कहते ये यहाँ से चली जाए, मैं बहुत सुखी रहते, बस इसके कारण मेरी सारी किरकिर है। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, आपकी वे मंत्रा क्या करने वाली? राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि। किसके कारण मिले? आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली। किसके कारण? आज तक की मंत्रों के कारण। तो आज तक के मंत्रों से इतना अच्छा भला हुआ, तो अभी भी जो मंत्र आएगी वो कर्मातीत बना के ही छोड़ेगा। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, मंत्रों कह के नहीं आए थे। राम ने पूछा, मंत्रों कह के कहा तो वो आई नहीं। सबको छोड़ करके उनके पास गया, कहा कि माँ मेरा स्वागत करने के लिए आप क्यों नहीं आए? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी। कहते नहीं माँ, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूँ। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली तो थप्पड़ नहीं लगाई।
और हमारी कोई बुराई करता है तो 15 दिन बात नहीं करेंगे, ओम शांति में नहीं करेंगे। देवी को कोई गाली देता है, वरदाने हाथ के बजे नीचे करते हैं, चेहरा पीछे करते हैं। और हमें कोई गाली देता है तो वरदाने हाथ के बजे नीचे हाथ। कभी तो ऐसा भी होता है, समझे माता है। हम बचपन में देखते थे, स्कूल जाते समय 2 माता ऐसे कर रहे, मतलब समझ गए कुछ झगड़ा हो रहा है इनका। कोई देवी का मंदिर में है ऐसा हाथ, वह टोलो झालं, वो देवी कैसी बनेगी? निगेटिव वाला कभी दुआई नहीं दे सकता, क्षमा नहीं कर सकता, आपका उपकार नहीं कर सकता, दुआई नहीं दे सकते। इसलिए देवता क्या बनेगा? इसलिए पॉजिटिव बनो। किसी ने भी मेरा बुरा किया, दुआई दो, बाबा इसका कल्याण। कहते इसको दुआई कैसे दें? उसने मेरे साथ क्या क्या, उसको नहीं दुआई दो, आपके लिए तो दे सकते ना। बाबा इसका कल्याण करना, ये दुआई जाएगी, उसको तो मदद करेगी, वापिस घूम के आपको भी मदद करेगी। अगर आपने उतावले होकर के बदवाई दी, इसका सत्यानाश हो जाए, ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो करेगा सत्यानाश, वापिस आपका भी सत्यानाश ही होगा। कहते ना दूसरे का मुंह काले करते तो खुद की उंगलियां काली हो जाती है। इसलिए पॉजिटिव बनो। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छे। तीसरी चीज है, अगर व्यर्थों से बचना है, पॉजिटिव बचना है, बनना है, कर्म गति को याद रखो। कर्म गति। कभी कभी हम ऊपर देखकर कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? वर्तमान समय मेरे जो प्रॉब्लम है, समस्या है, मेरे ही कोई अतीत पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का परिणाम है। दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। आपके घर के जो भी लोग हैं, आपके बच्चे, आपकी पति, आपकी सास, ये सब कौन है? ये पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे। ये परिवार इस आधार से बनता है। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। और ये सभी का अंतिम जन्म है, इसके बाद हमें कोई जन्म लेने वाले नहीं है। तो हमने जो 63 जन्म की जो किया है, ये सब आएगा सामने। आगे चल करके बहुत सारी बातें आएंगी, डिस्टर्ब नहीं होना। आजकल लोगों को डिप्रेशन, टेंशन, क्या क्या हो रहा है? क्यों? निगेटिव सोच, ज्ञान है। आज कई बच्चों को भी कुछ होता है तो भी हमें दिल में संकल्प चलती है क्या हो रहा है। अरे उसका अपना हिसाब है, अपने कर्म है, उसको देख करके कई लोग बोले कि अरे ओम शांति में जाते हैं, तो भी इनके घर में ऐसा। ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 1 साल 2 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में। ओम शांति में आने के बाद भी मेरे प्रॉब्लम है, पिछले जन्मों के मेरे हिसाब है। खुशी से चुप तो करो, अब घर जाना है। कर्म ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, आपको उसे पेड़ के पत्ते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, शिव बाबा को कहता था बाबा मेरी खांसी ठीक करो ना। शिव बाबा कहता था मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ। इसलिए यह है निश्चय बुद्धि। एक हमारे कमरे में अभी कुछ दिन पहले माता आकर के टक 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 करके वो हिला रही थी। मैंने कहा क्या माता जी क्या हुआ? क्योंकि मैंने को भाई जी से मिलना है, सूरज भाई मेरे पास में। मैं बोला क्यों? कहता है मेरे एक भैंस है, उसको दूध नहीं आ रहा है, उसके लिए सोमन लेना। देखो आजकल कैसे कैसे क्वेश्चन, क्या क्या कहीं कोई पति को ज्ञान में चलाना, पति को ज्ञान में चलाने के लिए क्या है ये कोई ब्रह्मा कुमारी संस्था कोई डोनेशन दे के लाना है? यहाँ जैसे कोई यूनिवर्सिटी में ये करना है, 5वीं के बच्चे को थोड़ी बिठा देंगे, उसके लिए कितने कॉलेज के सर्टिफिकेट ये क्या क्या लगाना पड़ता है। इसी तरह ब्रह्मा कुमारी में आने के लिए कई जन्मों की भक्ति के सर्टिफिकेट, पुण्यों की सर्टिफिकेट, वारी किया है, उपवास किया है, सारे सर्टिफिकेट काम आते हैं। तब यहाँ एडमिशन मिलता है, तीसरा नेत्र मिलता है, किसी को थोड़ी मिलता है। और हम अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं पति को ज्ञान में लाने के लिए करें। अरे अगर पति को चलो आ भी जाएगा, आपका योग सत्युग के लिए यूज नहीं है, वहाँ आपका योग सत्युग लाने के लिए यूज करो। ये हद में क्यों चाहिए?
इसलिए बेहद में करो, सत्युग जल्दी आ जाए। हद के लिए अपना मेरा बच्चा ठीक हो जाए बीमारी से, ये कोई भक्ति, जैसे भक्ति मार्ग में यही किया ना, भगवान हम नारियल तोड़ेंगे, मेरे बच्चों को नौकरी देना, नौकरी तो करें में 1 लाख की चाहिए, नारियल 5-6 तोड़ेंगे। कितना अच्छा व्यापार कर रहे हैं। नारियल तो मुश्किल से 50-50 रुपए, नौकरी कितनी महंगी, कितना अच्छा व्यापार कर। यहाँ यह नहीं चलता। इसलिए बाबा को याद करो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो। कर्म गति, एक घटना सुनाता हूँ। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बड़े ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न पूछूंगा। आगरा में पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया, लेकिन जब दिल्ली में आया तो दुकान बंद थी। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी गया, सारा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। उनको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपने बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 500 1000 के बंडल है। हमने तो 500 की नोट नहीं देखी। उसको लगता है 2-4 बंडल कैसे मिल जाए। रात भर उसको नींद नहीं आती। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लेके आती, क्योंकि बैग चलाने थे, पत्थर सीधा सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहते ये क्या हो गया, कहता हमारी गरीबी दूर हो गई। पति तो डर गया, मुर्दे का क्या होगा, कहते अब इसको रफा दफा कर लेते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी, पानी से भर के जा रही थी, उसके अंदर फेंक के वापिस आए। रात को सारे लोग सोए थे, किसी ने देखा नहीं, वापिस आए। जैसे घर में आते देखा खून ही खून लगा था दीवार पर। उनको लगा कोई देख लेगा तो डाउट आएगा। रातों रात उन्होंने लिपाई पोताई करके मिटाए। उन्होंने खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। तो कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ, दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, आखिर मकान भी बेचे, झोपड़पट्टी में चले गए। उनको लगता है बच्चा कलेक्टर बनेगा, दोबारा सारा लेंगे। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसे लेने के लिए। ये है ऊपर वाला का डंडा, ये है कर्मों का डंडा, लगता है लेकिन आवाज नहीं आता। तो ये मैंने क्यों सुना, आप लोगों को क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहा है, तनाव। बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब। और ये ज्ञान की कमी के कारण आज लोगों में तनाव आई, टेंशन आई, कोई किसी को मार देता है। इसलिए आज हमें तो बाबा ने ज्ञान दिया है, तो भी कभी कभी हम कहते ये वंडरफुल है, ये क्यों करता है? इसलिए इस ज्ञान को सदा बुद्धि में रख करके सुखी बनो, पॉजिटिव करो, समस्या का समाधान करो। समस्या को चिंतन करके राय को भी पहाड़ बनाते, फिर औरों को भी सुनाते। ये मिश्र में सदा ऐसा क्या, पर चिंतन करेंगे तो कैसे हमको ज्ञानी बोलेंगे? इसलिए बाबा के सारे ज्ञान को अप्लाई करो, व्यर्थों से मुक्त बनो, सहन शक्ति की देवी बनो, सहन शक्ति की देवता बनो। कितनी बातें हो गई? पहले तो ड्रामा की बात बताई, दूसरी जो हुआ अच्छा वो मंत्र वाली बात बताई, तीसरी कर्मों की गुई गति, और 2 ही शॉर्ट में सुना करके फिर हम योग भी करेंगे थोड़ा। 5 बातें याद रखना अच्छी तरह। कोई भी बातें आएंगी 5 में से किसी को भी याद करो, अब बहुत बड़ी घटना से बच सकते हैं। चौथी चीज है, अगर व्यर्थों से बचना है उसके लिए रोज सवेरे अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, रोज की मुरली सुनना। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो।
अच्छा, कुछ लोग उठते, अगर उठते भी हैं हाथ थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे कुछ गड़बड़ी वाला है। अगर आपका अमृतवेला का चुपचाप कोई वीडियो बनाई जाए और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, इस सवेरे का आपका अमृतवेला का वीडियो है, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बेटे मुंह खुला के बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी पता नहीं। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए योग विधि से करो। कोई समझो कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यारा है इसलिए 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसा मेहमान घर में आया अंदर से कुंडी बंद कर दो। कुंडी बंद करके क्या करो, वो बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, दरवाजा नहीं खोलो, उसको कैसा लगेगा, ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजा बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन कर, क्या बात आप आई नहीं, कहीं मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर बेल दरवाजा बंद किया, फिर दोबारा फोन करो जाने के बाद, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। 3 बार आया, मैं जब आता हूं तो आप अंदर ही हैं, बाहर भी नहीं गए थे, नहीं आएगा। इसी तरह अमृतवेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, बेटे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। दरवाजे खिड़के तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भगत ओम सत्यो। फिर बाबा तो देखता है इतना बिजी बाबा का, कितने भगत है, कितनी दुनिया में लोग है, कितने पुकारते हैं, जहां दिल से पुकारता है दौड़ता रहता है। फिर हम आधे रास्ते से फिर बाबा मीठे बाबा, नींद खुल गई, फिर आदमी फिर बाबा देखता है, अच्छा दोबारा बुला रहे, फिर आता है, तब तक फिर दोबारा दर्द। इसलिए आंखें खोल के, और केवल खोल के भी नहीं बैठो, कोई घर में मेहमान है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह के फोन क्यों किया था, इसलिए बातें करो। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, अमृतवेला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे अब कब तक देखना है, अच्छा 15 मिनट और बाकी है, फिर 5 मिनट के बाद फिर देखते रहेंगे। अब कोई घर में मेहमान आया उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगे कि शायद इनको कहीं जाना है, ये बार बार घड़ी मुझे दिखा रहे हैं। कई बार जब मैं क्लास कराता हूँ, माता धीरे से घड़ी देखते, हम समझ गए उनकी बुद्धि यहाँ से निकल गई, सुनने के बाद भी इनको याद रहने और बंद करो तो फायदा है। इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति हूँ, अब जा रही चांद सूरज तारा नदियाँ पार। इसलिए अमृतवेला अच्छी करना। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग। जो क्लास के पहले योग नहीं करता मुरली, उसके कोई काम की नहीं। अभिषेक, विलास भाई, इनका सबका एक रेस लगा दो। ये अभी रक्षाबंधन जब होगा ना, 19 तारीख से लेकर के दिवाली तक, ठीक है, 19 तारीख से दिवाली तक। यहाँ क्लास कितना बजे होता है, सवेरे का शाम को? चलो शाम वाला सवेरे, दोनों भी। सवेरे का कितना बजे योग चालू होता है? योग 6:30, अब 7 बजे मुरली। तो एक रजिस्टर रखना है बाहर, और वहाँ एक घड़ी रखना है लगा करके, और जो भी आएगा अपनी नाम पहले लिखे रहेंगे और तारीख लिखी रहेगी वो ये, और उस कितना बजे पहुंचे वो लिखना है बस, टाइम देख करके। और 6:30 से पहले आएगा वो फर्स्ट नंबर गिना जाएगा, 6:45 तक आएगा सेकंड नंबर, और 7 से पहले आएगा थर्ड, उसके बाद कोई उनका लेना देना नहीं। और ऐसे जो फर्स्ट नंबर में आएंगे, फर्स्ट नंबर में उनको दिवाली में स्पेशल गिफ्ट लेके उनको सम्मान करना, ठीक है? क्योंकि क्लास के पहले योग करने से सेंटर का पाठशाला का वातावरण इतना पावरफुल होगा, उनको यहाँ लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप खींचे हुए लोग आएंगे। मधुबन क्यों खींचता है? क्योंकि वहाँ योग चलता है। और संगठन का योग कब मिलता है? क्लास के पहले। जैसे खेती में धान बोया लेकिन उसके ऊपर हल नहीं चलाई, तो क्या हो गया वहाँ? बिना योग करके मुरली कोई काम की नहीं। फिर कहते पता नहीं मेरे अंदर कुछ संस्कार नहीं बदलते, पता नहीं, पर चल रही मुश्किल से। लेकिन हम जो बाबा की जो बातें उसके ऊपर हम चलते नहीं, इसीलिए सब। और बहाना कुछ नहीं देना, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, यह सब हमारा बहाना है। इसलिए हमें एक दृढ़ संकल्प करना है, मुझे रोज क्लास के पहले योग करना ही है। और तीसरा, मुरली रोज यहाँ करके सुनना है। आजकल कई ऑनलाइन में सुनते हैं, जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी।
इसलिए क्लास में, संगठन में आकर के सुनना है। जो ऑनलाइन में सुनेंगे त्रेता युग में जाएंगे। फिर ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में 33 करोड़ का आवास निवास ये सब। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ, उसके बाद त्रेता का प्रबंध आगे चल कर हो जाएगा। अब बाबा ने 8-10 साल से, 8-9 साल से क्या चालू किया? पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब किसके लिए? त्रेता युग वालों के लिए। तो आपको त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है? तो यहाँ पढ़ाई। कृष्ण बीच में खड़ा है, चारों तरफ से गोपिका रास कर रहे हैं। संगठन में आप बैठे, बाबा की मुरली चल रहे हैं और गोपिका के मन में डांस हो रहा है, मन का डांस। वो है सतयुग वाली आत्मा। इसलिए अब त्रेता वाली सीता क्या करें? राम को याद भी करे, रो भी रहे, ऑनलाइन में मुरली सुन भी रहे, समस्या का चिंतन भी कर रहे। तो इसलिए ये 3 चीजें करना है। एक एकलव्य था भील, गुरु द्रोणाचार्य को पता है कि मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। कहते तुम्हारा गुरु को है? कहते आप ही हैं। नहीं, तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में पुतला दिखाया, देखो आपका पुतला है, तो भी नंबर 1 नहीं दिया। इसी तरह कई क्या करते हैं, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या एक पुतला, उसमें शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस, होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 रहेंगे। इसलिए 3 चीजें पक्की करनी है। 3 चीजों से आपका विरत खत्म हो जाएगा, सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसका कितना महत्व है? 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल में। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसने के छत पर देखते हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी से वहां देखा तो कपड़े तो अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा तो लगे, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े, अब दोस्त पड़ोस नहीं गए, खुद का है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला ठीक नहीं होगा, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी होगी? गंदी। और उसी से जिसको भी देखेगा सब गलत नजर आएंगे, और यही नेगेटिव का कारण है। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन साफ करता है खिड़की? हाथ खड़ा। खिड़की मतलब घर की नहीं, ऐसे करें। घर की खिड़की के बात नहीं पूछ रहा हूँ। अभी मैं 6 महीना पहले नेपाल में गया था, तो नेपाल में मेरी 3 दिन की भट्टी थी। तो 3 दिन की भट्टी थी नेपाल में, तो मैंने पहले दिन ही एक खिड़की वाली बात बताई, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरे दिन आई, बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे? कहा क्यों? परसों भैया ने कहा खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा खिड़कियां साफ करते हैं। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं। कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं, उल्टा ले लेते हैं। कहते ना, एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, नया नया था। एक बार होटल में जाता है, समोसा मंगाता है, समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं। 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तुम मैदा पसंद नहीं करते? तब पसंद तो करता हूँ, आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल के भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति तो बहुत अच्छे है। भक्ति को, भाव को उल्टा किया। कहते हैं बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न है। कौन सी बलि? मैं की। घर का त्याग करो, भगवान पर। कौन सा घर? शरीर को भूलना, यह है घर का त्याग। कहते घर में लक्ष्मी आएगी दिवाली में, तो लक्ष्मी आने के लिए क्या क्या करते हैं? एक तो सफाई करेंगे, और क्या करेंगे? दीपक जलाते, पूरा लाइटिंग करते घर के ऊपर, चारों तरफ से लाइटिंग, छोटी छोटी आजकल मोमबत्तियां लगाते। क्यों? लक्ष्मी आने के लिए। आई लक्ष्मी, आएगी भी कैसी? लक्ष्मी का आह्वान है उल्लू, गुबड़, और उल्लू को लाइट में दिखता है, तो लक्ष्मी को लेकर कैसे आएगा? फिर सुतली बम, पता नहीं क्या क्या पटाखे जोर से बजाएंगे, उल्लू घबरा करके क्या और चला जाएगा। कितना है, इसको कहते हैं एड़ियाचा बाजार। पढ़े लिखे लोग भाई क्यों कह रहे हो? तो आपको पता है लक्ष्मी आने वाले, उसी समय अमावस्या होते हैं। अगर लक्ष्मी और गवर्नमेंट लाइट नहीं काटता उस समय, त्योहार का समय चल रहा है, अगर उसी समय सारी शहर की लाइट बंद कर दो, आराम से अपने दरवाजे खोल के बैठो, हो सकता है लक्ष्मी हर एक के घर में आ जाती। लेकिन हमने उल्टा कर दिया।
तो कौन से घर की दीपक? ये आत्मा का दीपक जला था। कौन सी सफाई? मन के अंदर जो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, और जिन्होंने सफाई की, मन को साफ किया, ऐसा ही ग्रुप सतयुग में जाता है और उसके घर में लक्ष्मी अर्थात भरपूरता होगी, वो लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाएंगे। ये है असलियता। इसीलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो? ये चौथी बात, लास्ट की बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। पांचवी बात, निगेटिव को क्या बना दो? पहली बात कौन सी सुनाई? ड्रामा को पक्का करना। उसके लिए मैंने कई एग्जाम्पल भी सुना है, वो कुंती का, हर पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल सुना है। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात। तीसरी कौन सी सुनाई? कर्मों की हुई गति, आगरा वाली घटना सुनाई। चौथी कौन सी सुनाई? रोज अपने खिड़की को अर्थात अमृत वाला अच्छी करना है, क्लास के पहले योग करना है, तीसरा मुरली। ये तीन चीजों से हमारा आत्म दीपक जागृत होगा, इससे हम पॉजिटिव बनेंगे। और चौथी बात, निगेटिव को, किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, समझो यहाँ आए हैं, अब घर में थोड़ा देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे ओम शांति में जाते, चलो तो रोज सवेरे जाते थे, आज तो शाम को ही गए, घंटों तक यहाँ बैठे। अब ये बातें सुनते तुरंत थोड़ा मन में हलचल शुरू हो जाएगी, इसलिए पहले से पक्का करके जाना, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते? आपको भी कोई बोलेगा, आप भी क्या दो? आशीर्वाद, मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के शक्ल आईने में देख ले जाएंगे। मन से कोई बाबा है, आज कितनी अच्छी बातें, मेरा दिमाग आज इतना हल्का हो गया, कई प्रश्न के उत्तर अगर ये भी वहाँ क्लास में होते हैं, इनको भी कितना डायबिटीज है, कितना गोलियां खाना पड़ता है, उनको भी अच्छा हो जाता। ये बहुत, तब उनको लगा अरे मैं कितना बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रही। आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया, नहीं तो पहले थोड़ा भी बोलता था, काली का उद्धार करती थी। निगेटिव को तुकाराम महाराज भक्ति करते थे विठल की, लोगों ने इसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे फिर बिठाया, गली गली में घुमाया, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते हैं, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया, निगेटिव को क्या बना दिया। और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, समय बारात नहीं निकली थी। आज अच्छी तरह ये लोगों ने क्या निकाली, इन बारात वालों को चाय पानी पिलाना, और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई कई दिनों से कराऊं, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, ठीक हो जाए। बुराई को क्या बनाया? जो बुराई को अच्छाई में बनाता है, उसको कभी भी संकल्प शक्ति वेस्ट नहीं जाएगी। ये है जीवन जीने की कला। अगर ये 5 बातें आज के क्लास से सीखेंगे, आपका योग लगेगा, संस्कार बदलेंगे, सब कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। याद रहेगी, मुझे लगता है कोई भी ये क्लास कभी नहीं भूलेगा। हाँ, बड़े सिंपल शब्दों में मैंने बताया, ठीक है। ओम शांति।